हेलो फ्रेंड, स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 14 to 15 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक लेके आया हूं जिनमें जुलाई मंथ में 7 म्यूचुअल फंड ने अपनी खरीदारी कर दी है। और देखो फ्रेंड, जब जब म्यूचुअल फंड जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीदते हैं तो आने वाले दिनों में अब तक तो ऐसा हुआ ही है कि स्टॉक बन जाते हैं रॉकेट। तो हमें ऐसे ही स्टॉक के अपनी रडार पे रखने जो भी एफआईडीआई खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अच्छा खासा वहां पे रिटर्न मिल सकता है। मगर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए वीडियो, एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई है। 7 ऐसे म्यूचुअल फंड जिनने 14 to 15 स्मॉल कैप स्टॉक में खरीदारी की, कौन से आपके सामने वन बाय वन रखने जा रहा हूं। फर्स्ट यहाँ पे देखिए तो जिनने खरीदारी की वो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एक नया स्मॉल कैप स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है जुलाई मंथ में। स्टॉक का नाम है बीएससी। और आप सबको मालूम है बीएससी ने अभी तक अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। मगर ऐसा नहीं है फ्रेंड कि किसी ने खरीदा तो हमें खरीद लेना चाहिए। मगर जनरली एफआईडीए खरीदते हैं तो सोच समझ कर खरीदते हैं, तो वहां पे हम एटलीस्ट अपनी रडार पे रख सकते हो। बाद में अपनी कन्विक्शन देखनी है, फंडामेंटल भी देखना है और आगे अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने की सोचनी चाहिए। ये बीएससी स्टॉक का अभी तक का रिटर्न देख के तो बढ़िया रिटर्न रहा है। इसमें तो कई सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो है ही, एफआई की भी लगातार यहाँ पे होल्डिंग बढ़े रह रही और यहाँ पे देखें एंकर इन्वेस्टर के भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखो, अभी अच्छे दाम में भी है। थोड़ा और करेक्शन की वेट थोड़ी करनी चाहिए और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जिनने एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में 2 नए स्टॉक की खरीदारी कर दी है। दोनों स्टॉक का नाम है फर्स्ट मणप्पुरम फाइनेंस। मणप्पुरम फाइनेंस की भी अभी तक की लास्ट ईयर के रिटर्न देखे तो 40 to 50% रिटर्न अब तक दे भी चुका है। नेक्स्ट देखे तो क्राफ्ट्समैन ऑटो। दोनों स्टॉक को अपने डाय पे रखो, क्योंकि जब भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो डेफिनेटली आगे बढ़ता है। उसका बेस्ट एग्जांपल अभी मैं आपको दे रहा हूं, विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट का आप रिटर्न देखो, लास्ट 6 महीने भी शायद पूरे नहीं हो गए, 4 to 6 मंथ में देखो तो आप वहां पे 50% रिटर्न जनरेट कर दिया है। वहां पे देखो तो प्रमोटर ने भी बिग कॉल की, मगर खरीदा किसने? एफआईडीआई ने। तो म्यूचुअल फंड का इतना पावर होता है क्योंकि वहां पे बाइंग ज्यादा होती है और भरोसा ज्यादा होता है, उस हिसाब से लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कोटक म्यूचुअल फंड ने 3 नए स्मॉल कैप स्टॉक में खरीदारी कर दी है। फर्स्ट यहाँ पे देखे तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेक्स्ट 5 स्टार बिजनेस एंड लास्टली देखिए तो आरबीएल बैंक। 3 स्टॉक, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 5 स्टार बिजनेस, इसमें भी कई सारी स्टेक देखो तो एफआई की भी स्टेक है अच्छी खासी, और आरबीएल बैंक का भी रिटर्न आप देखो तो बढ़िया तक अभी तक हो गया है। रीजन यही सब है। और ये लोग का आरबीएल का प्रॉफिट मार्जिन भी देखो तो अभी अच्छा खासा आया था। नेक्स्ट स्टॉक जिनमें एक्सिस म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है स्मॉल कैप में, ये सब जुलाई की डेटा है और रिसेंटली डेटा मैं आपके सामने लेके आता हूँ, अपडेट डेटा, जहां से हमें मालूम है अभी कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 3 नए स्मॉल कैप स्टॉक में खरीदारी कर दी। उसमें आरबीएल बैंक तो हमें 2 स्टॉक में कॉमन देखने को मिला। नेक्स्ट ग्रेबियल इंडिया, इसका भी रिटर्न अब देखो बढ़िया है। नेक्स्ट वाटेक वाबाग, ये स्टॉक तो राकेश झुंझुनवाला सर के पोर्टफोलियो में भी था। दूसरी बात इस स्टॉक में यहाँ पे देखिए तो वाटर मैनेजमेंट फ्यूचर बिजनेस रिलेटेड है, तो इसे भी अपने अड्डा पे रखो। हाँ, स्टॉक मार्केट में आए हो तो ऐसा नहीं सोच लेना कि अभी रिटर्न मिल जाएगा, टाइम लगेगा। मगर ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटल होते हैं, पूरी रिसर्च हमारे से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड के पास होती है, वो लोग खरीदते हैं, तो एटलीस्ट अपनी वोट लिस्ट में बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से स्मॉल कैप में खरीदारी की, तो देखिए तो यहाँ पे अंबर एंटरप्राइज, एक ही शहर में खरीदारी की है अंबर एंटरप्राइज। और अंबर एंटरप्राइज की आप हिस्ट्री देखे तो अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, मगर अभी अच्छे खासा डिस्काउंट। ये सभी स्टॉक जहां पे भी म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की तो अच्छे स्टॉक अच्छे डिस्काउंट में भी मिल रहे, इसलिए तो ये लोग अभी खरीद रहे हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, अच्छे स्टॉक अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो तो अपनी पोर्टफोलियो शामिल करना चाहिए। हम क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर जनरली लोग क्या करते हैं, जहां पे भागती हुई ट्रेन होती है वहां पे चढ़ने की प्रयत्न करते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें जो स्टॉक जो सेक्टर अभी अच्छी वैल्यू में मिलता है उसे अपने डाय पे रखना चाहिए। नेक्स्ट सबका प्यारा कौन म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो यहाँ पे 2 स्मॉल कैप में उसमें खरीदारी कर दी है जुलाई मंथ में ही। दोनों में फर्स्ट है इथोस,
घड़ी बनाने वाली कंपनी है, रिच वॉच वाली, बढ़िया कंपनी, अच्छा खासा रिटर्न, स्मॉल कैप कंपनी। नेक्स्ट सुमितोमो केमिकल्स, तो कोर्ट ने उसमें खरीदारी कर दी। नेक्स्ट आईसीआईसी म्यूचुअल फंड ने, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बात करें तो 3 नए स्टॉक में खरीदारी की है। उसमें अमर राजा एनर्जी, एक्जो नोबेल एंड फिनोलेक्स इंडस्ट्री। मैं कई सारे स्टॉक की तो ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ अलग अलग से, अच्छे दाम में अभी मिल रहे तो अपने डर पे रखो। तो फ्रेंड देखिए तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है, जहां जहां पे ए स्मॉल कैप ने 7 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी कर दी अलग अलग 14 to 15 स्टॉक में। तो एटलीस्ट अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यही सारे स्टॉक तो होते अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करते। देखो स्टॉक में खरीदने के समय में हमें देखना है टेक्निकल चीज कि भाई कौन सी प्राइस है, सपोर्ट में अवेलेबल है, रेसिस्टेंस में अवेलेबल है, वो देखना है। मगर उससे भी मेरे हिसाब से बेटर थिंग जो मैं एवरी टाइम बताता हूँ वो देखना है फंडामेंटल। फंडामेंटल देखोगे तभी हमें यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, स्टॉक की कैसी प्राइस में अवेलेबल है, एफआईडीए क्या क्या है, पी कौन से लेवल पे मिल रहा है, अभी स्टॉक की प्राइस क्या चल रही है, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सब भी देख के हमें आगे, और फ्यूचर ग्रोथ तो देखना ही देखना है। बिजनेस का मॉडल देखो ही देखो कि फ्यूचर में इसका ग्रोथ कितना रहने वाला, एटलीस्ट एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो ये लोग जब भी खरीदते हैं तो फ्यूचर को देख के ही खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि पास रिटर्न देख के खरीद लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड और एफआई जब भी खरीदते हैं तो हमें एटलीस्ट अपने डे पे रखना चाहिए। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।